मुल्क भर के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी आलमी वबा कोरोना वायरस का कहर इस वक्त छाया हुआ है, जहां रोज़ाना 4,000 से जायद मुस्बत केसेस सामने आ रहे हैं, जबकि 3,000 से जायद लोगों की मौत भी इस मुहलिक बीमारी से हो चुकी है। ताहम जम्मू कश्मीर इंतज़ामिया ने जिस तरह के इंतजाम किए हैं, इनको लगातार सियासी जमातों की तरफ, चंद सियासी जमातों की तरफ तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है जम्मू कश्मीर के सीनियर पॉलिटिशियन व साबिक वजीर सेहत चौधरी लाल सिंह जी। चौधरी साहब, खैर मकदम है आपका। धन्यवाद, आपका शुक्रिया, मेहरबानी। जी जी चौधरी साहब, जिस तरह से आपने हेल्थ सेक्टर भी देखा, आप मिनिस्टर रहे हैं, हेल्थ के मिनिस्टर रहे, आज की सूरत हाल क्या है आपने देखा है पूरे तरीके से? किस तरह इंतजाम या एडमिनिस्ट्रेशन इस वक्त तैयार है और किस तरह से वो इस मुहलिक बीमारी से लड़ने के लिए तैयार है? देखो, अगर इससे पहले आपका एक इंटरव्यू ले रहा था, आप कह रहे थे कि लोगों में भय, डर है, और इसके साथ ये भी क्वेश्चन है कि लोगों की जो हालत है इस समय, वो मैं कह सकता हूँ कि बहुत अच्छी नहीं है। किसी भी स्फेयर में चले जाएं आप, और कोरोना ने तो लोगों को इतना डरा दिया, धमका दिया है। पहले ही तो सरकार डरा रही थी, अब सरकार की एक और साथी हो गया कोरोना, 2+ हो गया, और ये 4 लोग बन गए हैं। लोग किस किस से बचेंगे? तो इतनी कैजुअल्टी होनी, इतनी मौतें होनी, और फिर मुर्दे इतने खजल हो रहे हैं पूरे देश में। पूरी इस देश में जो हालत है इस समय, दिल्ली जो सेंटर बनी हुई है इस समय, पूरी दुनिया कहती है कि जब भी कोई अच्छी चीज़ लेनी है, पहला कोई साइंटिफिक कोई चीज़ बनती है, आती है, कोई मॉडर्नाइज आती है, तो दिल्ली में आती है। इलाज जब हमारा कहीं भी स्टेट्स में नहीं होता, तो उसके बाद उसको कहा जाता है कि इसका इलाज तो तू दिल्ली चला जा, एम्स में चला जा, तो फोर्टिस में चला जा, मेदांता में चला जा। जैसे अभी आपके यहाँ के एक पार्लियामेंटेरियन मेदांता में थे, अभी आपने सुना होगा, क्योंकि यहाँ अगर वो यहाँ के हैं तो यहाँ के साथ क्यों नहीं जुड़ते, यहाँ के हॉस्पिटल में दाखिल क्यों नहीं होते? क्या इन हॉस्पिटल पे अगर उनको विश्वास नहीं है तो लोग कैसे विश्वास करें? विश्वास तो बनाता है नेता। चौधरी साहब, जिस तरह की पहल एक अपोजिशन लीडर होने के नाते होनी चाहिए, क्योंकि डीडीसी इलेक्शनों के बाद आपने मोर्चा खोला बीजेपी के खिलाफ, इंतजामिया के खिलाफ, लेकिन इस आलमी वबा कोरोना वायरस के दौरान आपके बयानात इस तरह के सामने नहीं आए। जब लोग मर रहे थे बात्रा हॉस्पिटल में, जब ऑक्सीजन की किल्लत हो रही थी, जब चेस्ट डिजीज हॉस्पिटल फुल हो रहा था और बाहर ही लोगों को, मरीजों को ऑक्सीजन पिलाया जा रहा था, और आप खामोश थे। हमने जहाँ भी कोई किसी किस्म की तकलीफ होती है, हम लोगों के साथ खड़े हैं, लेकिन एक आदमी की ड्यूटी होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। हमारी इस समय जो जिम्मेवारी है, वी आर, आई एम नॉट बाउंड, और ना ही मैं एज ए कहूँगा सोशली मैं जाके कोई हॉस्पिटल चला सकता हूँ, नो। लेकिन लोगों की आवाज आप उठा सकते हैं। ये जो पावर है, जिसके पास पावर है, देखो इस समय सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हॉस्पिटलों को स्ट्रांग करना है। और आपने एक मेडिकल कॉलेज यहाँ रखा है, उसी मेडिकल कॉलेज को ही देख रहे हो। जो 4 मेडिकल कॉलेज आपके नए बने हैं, उनके भी पेशेंट जहाँ हैं। आपके इस समय 37 जम्मू सूबा के सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हैं, यहाँ का कोई भी पेशेंट वहाँ नहीं है। वहाँ किसी भी हॉस्पिटल में, उसके साथ 12 ज़िला हॉस्पिटल हैं, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हैं, उसमें कहीं भी किसी हॉस्पिटल में ना ऑक्सीजन है, ना वहाँ कोरोना का पेशेंट है। सारा लोड आके एक हॉस्पिटल पे फेंका हुआ है। ये मसाइल आपने गवर्नर साहब के सामने रखे या एडमिनिस्ट्रेशन के सामने आपने बात की? ये मेरी बात सबसे हुई है, और मेरा कम से कम 1 साल से इसी कोरोना पे मैंने कई बातें कही हैं, वो प्रैक्टिकली सामने आई हैं। और ये लोग तैयार ही नहीं थे। पहले इनको ट्रंप मिला, उसको लाया। इस दौरान में इलेक्शनों में बिजी रहे ये लोग, 4-4, 5-5 स्टेट्स के इलेक्शन थे। और मुझे बताइए, जब आपकी सेकंड फेज़ आ गई है, आप फर्स्ट फेज़ में तो आप फेल हुए थे। हजारों लोग जो यात्रा में, सफ़र में पैदल फाका खशी के शिकार और पैदल मर गए, का घरों में नहीं पहुँचे, वो लेबरें थी, वो थे, उसका एक्सपीरियंस हो जाना चाहिए था। अब ये सेकंड फेज़ आई तो इनको ये समझ ही नहीं है
कि सेकंड फेज में हालात क्या हो सकते हैं। आपको इस बात की खुद को समझ है या नहीं है। जब सेकंड फेज आपकी आ रही है, थर्ड आपकी फेज और तैयारी पे है और ये अब कहना शुरू हुआ, तो आपने 9,000 मीट्रिक टन ये ऑक्सीजन एक्सपोर्ट क्यों की? आपको क्या अधिकार है? घर के बच्चे भूखे मरेंगे, बाहर बड़े बड़े दानवीर बन रहे हो आप लोग, बड़ा दान दे रहे हो आप लोग। आपकी वैक्सीनेशन अभी तक दवाइयाँ आप हिसाब करो, वो भी इन्होंने एक्सपोर्ट की। क्यों भाई? क्या अधिकार है इनको एक्सपोर्ट करने का? जब अपने मुल्क में अपने हालात, अपनी स्टेट्स के अपने हालात जब आपको समझ नहीं रहे, इन्होंने यही रखा कि शायद बातों से, कहानियों से लोग, इन्होंने देखा कि कुछ इतना देश का डाटा नहीं है डेथ का और कोरोना का, तो इन्होंने सोचा कि कुछ नहीं होगा। इन्होंने कहा हमारे लोग, कोरोना हारेगा, हम जीतेंगे। अब कोरोना हारा या जी हारे। बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ चौधरी लाल सिंह। ईटी भारत उर्दू के लिए जम्मू से मैं मोहम्मद अशरफ।